Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the question number 4 of exercise 7.2. Chapter name is Coordinate Geometry. Fourth question is saying that find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. एक आपके पास लाइन सेगमेंट आपको गिवन है स्टूडेंट्स, और इस लाइन सेगमेंट में आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, उसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको -3, 10, और जो आपके पास लास्ट या फिर एंडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6, -8। क्लियर? ये आपके पास टू कोऑर्डिनेट्स हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं। बीच में एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो है -1, 6। -1, 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन दो कोऑर्डिनेट्स को। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट अस सपोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी P, मिडल वन कोऑर्डिनेट बी Q एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट बी R। हम फर्स्ट पॉइंट को P लेट कर रहे हैं, मिड पॉइंट को Q लेट कर रहे हैं और जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम R लेट कर रहे हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। किस वैल्यू को? रेशो की वैल्यू को। दैट मीन्स पी क्यू रेशो क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है। पी क्यू रेशो क्यू आर क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला को। क्लियर? क्यू -1, 6 is dividing the line segment P R in the ratio M1 ratio M2. So to find the value of M1 ratio M2, you will use the section formula. So by using section formula, you will find the values of M1 and M2. Clear? By using section formula, you will find the value of M1 ratio M2. तो आप कैसे find out करेंगे? You will use the coordinate Q, which is at the midpoint -1, 6 equal to M1 x2 plus M2 x1 divide by M1 plus M2। क्लियर है? कॉमा से आप सेपरेट कर देंगे y कोऑर्डिनेट्स को। y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ पे x2 और x1 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालेंगे। q को आप एज इट इज रहने देंगे -1, 6 इक्वल टू M1 को आप एज इट इज रहने देंगे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और x2 क्या था आपके पास? x2 है आपके पास 6 प्लस M2 इज M2 ओनली, और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? -3 है, डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्लियर? कॉमा M1 y2, y2 के कोऑर्डिनेट क्या है? -8 प्लस M2 y1 is 10 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ब्रैकेट क्लोज। ये x1 और x2 की वैल्यूज आपको यहां से मिल रही है R पॉइंट से। क्लियर? x2 क्या है आपके पास 8, 6 और y2 क्या है -8। सिमिलरली x1 इज -3 एंड y1 इज 10। क्लियर? x1 y1 मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह रहा हूं और x2 y2 मैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह रहा हूं, और मैं Q से इसको इक्वेट कर रहा हूं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मैं Q से इक्वेट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है
जिसको मैं -1, 6 ले रहा हूं, ये आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। x के कोऑर्डिनेट क्या है -1, y के कोऑर्डिनेट क्या है 6। तो आप क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट के साथ। दैट मीन्स -1 विल बी इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, दैट इज m1 इंटू 6 विच मीन्स 6m1 माइनस 3m2 बन जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास x के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली अब हम y के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे। y के कोऑर्डिनेट क्या है क्यू में 6, सो 6 विल बी इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगी, -m1 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 कॉमा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, जो m1 है आपके पास, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, m2 को आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। दैट मीन्स -m1 माइनस 6m1 इक्वल टू -3m2 प्लस m2 कॉमा 6m1 प्लस 8m1 इक्वल टू 10m2 प्लस माइनस 6m2, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6m2। इन दोनों की वैल्यूज आपके पास सेम आएगी स्टूडेंट्स, m1 और m2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। देखिए कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम -7m1 इक्वल टू -2m2 कॉमा 8 प्लस 6 विल बी 14m1 इक्वल टू 4m2। अब यहाँ पे देखिए, आप नेगेटिव से नेगेटिव साइन को आप कैंसिल आउट कर देंगे, m1 को आप एज इट इज रहने देंगे, m2 को आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, विच विल बी इक्वल टू 2/7। 7 को आप कहाँ लेके चले गए, राइट हैंड साइड में, कॉमा m1 को आप एज इट इज रहने देंगे, m2 को आप डिनोमिनेटर में लेके आगे लेफ्ट हैंड साइड में, विच विल बी इक्वल टू 4/14। कैंसिल आउट करेंगे आप, 2 2 4, 2 7 14, सो दिस विल बिकम 2/7। आगे ना वैल्यू सेम, यानी कि अगर आप x लेवल पे इन कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते तो आपके पास क्या वैल्यू आती है m1 m2 की, 2/7। अगर आप y लेवल पे करते तब भी सेम आनी थी वैल्यूज। दैट मीन्स m1 डिवाइड बाय m2 विल बी इक्वल टू 2/7। क्लियर है? m1 रेशो m2 के आगे आपके पास 2/7 आ गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों वैल्यूज को एक इक्वेशन में डालेंगे, आइदर x कोऑर्डिनेट में डालिए या फिर y में। ये वेरीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। क्लियर? तो लेट अस सपोज हम इसमें डालते हैं 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 m1 प्लस m2, ये वेरिफिकेशन के लिए है। आपका आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, m1 रेशो m2 के आ गया आपके पास, आंसर आ गया। दिस इज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। नाउ to verify that your answer is correct or not, what you will do, you will take the equation। अब मैं y इक्वेशन को ले रहा हूं। y इक्वेशन क्या थी आपके पास, y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या थी, 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 m1 प्लस m2। यहां पर मैं m1 और m2 की वैल्यू को पुट करूंगा और वो किसके इक्वल आएगी, 6 के इक्वल आएगी। दैट मीन्स योर m1 एंड m2 वैल्यूज आर करेक्ट। डाल के देखिए आप, 6 इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई विद m1, m1 की वैल्यू क्या है ये 2, प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 7। क्लियर है? डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दैट मीन्स 2 प्लस 7। अब आप क्या करेंगे, 6 इक्वल टू 8 2 16 -16, 10 प्लस 7 भी 70 डिवाइड बाय 9। आप -16 को ऐड करेंगे किसके साथ, +70 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी 54 डिवाइड बाय 9। 9 6 क्या होता है 54, 6 इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। दैट मीन्स m1 एंड m2 दे आर करेक्ट। m1 और m2 की रेशो क्या है, 2:7। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए था। दिस इज नॉट योर आंसर इज 2/7। ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया स्टूडेंट्स। ये आपके लिए वेरिफिकेशन पार्ट था कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं गलत आया है, ये हमें कैसे पता लगेगा, वेरीफाई करके। और हमने वेरीफाई कैसे किया, बाय यूजिंग दी वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास, क्यू का 6, और 6 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। हमने वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया किसके साथ, वाई कोऑर्डिनेट के साथ, और एक्स कोऑर्डिनेट को हमने किसके साथ किया है, इक्वेट एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या किया, यहाँ पर q के पास जो x कोऑर्डिनेट था -1, इसको हमने इक्वेट किया किसके साथ, x कोऑर्डिनेट के साथ, दैट मींस x2 और x1 वैल्यू के साथ। सिमिलरली हमारे पास 6 क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो हमने y कोऑर्डिनेट को किसके साथ इक्वेट किया, y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट मींस y2 y1 के साथ में। क्लियर है। और आपके पास रेशो किस फॉर्म में आ गया, 2:7 की फॉर्म में, दैट मींस PQ हमारे पास 2 है और QR हमारे पास 7 है, और बीच में क्या आ जाएगी आपके पास, रेशो आ जाएगा। दिस वॉज योर आंसर नंबर 4। मूविंग ऑन टू दी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, कि आपको रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट का, जिसमें कि दो कोऑर्डिनेट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर। और डिवाइड कौन कर रहा है उनको, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, दिस इज द लाइन। क्लियर। और इस लाइन में आपके पास ए कोऑर्डिनेट, दैट मींस द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए इज 1, -5, और जो आपके पास एंडिंग कोऑर्डिनेट है बी, उसके क्या है, -4, 5 है वैल्यू। अब आपसे कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन कि ये डिवाइड हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, दैट मींस सेंट्रल पॉइंट जो है इनका वो क्या है, x, 0 है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहे हैं, मीनिंग एक्स एक्सिस पे डिवाइड होने का मीनिंग है कि y जो हमारे पास एक्सिस है या फिर y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। डिवाइडेड बाय x एक्सिस मींस y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x, 0। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो हम क्या लिखते, 0, y। If the coordinate A and B is divided by y-axis, then I would have written 0, y। यहाँ पे ये डिवाइड किससे हो रहे हैं, x एक्सिस से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x, 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। और सेंट्रल पॉइंट को मैं C मान लूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो किसका फाइंड आउट करना है, AC और CB का। क्लियर है। आपको रेशो किसका फाइंड आउट करना है, AC एंड CB का। That means you have to find the ratio in which A and B coordinate are divided by the x-axis. तो आप क्या लिखेंगे, let the ratio be k/1। हम रेशो को क्या ले सकते हैं, k/1 ले सकते हैं, या फिर x/1 भी ले सकते हो आप, y/1 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे x और y क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि x और y मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग a k/1। नाउ बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, by using section formula, the coordinates of the point A and B are divided in the ratio k/1. So what you will do, you will use the section formula for this. Section formula आप कैसे यूज करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 को आप डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से, और सेपरेट कर देंगे आप y कोऑर्डिनेट को m1 y2 के साथ प्लस m2 y1 के साथ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। आपके पास रेशो किस फॉर्म में, k/1 की फॉर्म में, दैट मींस k/1 विल बी इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। यानी कि m1 क्या है आपके पास, k है, और m2 की वैल्यू क्या है आपके पास,
1 है। के रेशो 1 की फॉर्म में मैंने क्यों किया इसको? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट रेशो आएगी AC की वो क्या होगी? लेट अस सपोज इट कैन बी एनी नंबर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जो आपके पास एंडिंग रेशो है, CB रेशो है, वो क्या होगी? 1 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को या फिर किसी भी लाइन को जब डिवाइड करते हैं, हम टू कोऑर्डिनेट्स को कभी भी हम डिवाइड करते हैं, तो वो किस रेशो में आता है? वो किस रेशो में आता है? 2:1, 3:1, 4:1। अगर हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर हम यूं कह सकते हैं, हम फर्स्ट रेशो को या फिर सेकंड रेशो को फाइंड आउट कर लेंगे, तो लास्ट जो हमारे पास सेकंड रेशो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 1 पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 होगी, और सेकंड पार्ट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। रेशो का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रेशो का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स। तो 1 पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है? 1 है। CB जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है? 1 है। हमें सिर्फ AC पार्ट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि आपके पास ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या था? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे डिवीजन कितने पार्ट्स में हो रहा है? 2 पार्ट्स में हो रहा है। दैट मीन्स दी 1 पार्ट इज 1 ओनली। एक पार्ट का जो रेशो है वो 1 है, लेकिन आपको सेकेंड पार्ट का रेशो निकालना है। सेकेंड पार्ट का रेशो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तब आपके पास रेशो क्या आ जाएगी? AC और AB आ जाएगी। दैट मीन्स M1 रेशो M2 आ जाएगा। क्लियर है? द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन K रेशो 1। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया मुझे लगता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। M1 की वैल्यू क्या है? K, और X2 की वैल्यू क्या है? -4, प्लस M2 इज 1, और X1 की वैल्यू क्या है? 1 है आपके पास। M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? K प्लस 1, कॉमा, अब आपके पास M1 की वैल्यू क्या है? K, और Y2 की वैल्यू क्या है? 5, प्लस M2 इज 1 एंड Y1 इज -5, डिवाइड बाय K प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में जो आपके पास ब्रैकेट है इसको आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। नाउ यू विल राइट इट ओवर हियर एज -4K प्लस 1 डिवाइड बाय K प्लस 1, कॉमा, 5K माइनस 5 डिवाइड बाय K प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपके पास जो पॉइंट है, पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट, C पॉइंट, दैट इज लाइंग एट द X एक्सिस। You will write the point lies on the X axis. पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? X एक्सिस पे लाई कर रहा है। So you will write that therefore the y which is the ordinate, y को आप क्या कहते हो? Y एक्सिस को क्या कहते हो? Y ordinate और the y axis will be equal to 0. क्लियर? Y एक्सिस को मैंने क्या लेट कर दिया था? 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो X एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर हमारा पॉइंट X एक्सिस पे लाई करता है तो हमारे पास Y कोऑर्डिनेट या फिर Y एक्सिस क्या हो जाती है? 0। क्लियर? Y की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर हमारा पॉइंट Y एक्सिस पे लाई करेगा तो हमारे X की कोऑर्डिनेट या फिर X एक्सिस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने Y एक्सिस को क्या ले लिया स्टूडेंट्स? 0 ले लिया है। Therefore we can write that coordinates of Y which is 5K minus 5 divided by K plus 1 will be equal to 0. क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो हमारे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 है। दैट मीन्स y एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो हमने y के कोऑर्डिनेट्स को उठाया है इस इक्वेशन से। क्लियर? जो अबव इक्वेशन है आपके पास 5K minus 5 डिवाइड बाय K plus 1, ये आपके पास क्या है? y के कोऑर्डिनेट है। तो y के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 एक्सिस के इक्वल। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 5K minus 5 will be equal to 0 multiply with K plus 1.
0 को जब आप k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। नाउ 5k विल बी इक्वल टू 5 एंड k विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 1। k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 आ गई है। तो रेशो जो है आपके पास m1 m2 वो क्या आ जाएगा, 1:1। m1 रेशो m2 विल बी इक्वल टू 1:1। क्लियर है, m1 रेशो m2 क्या आ गया आपके पास, 1:1 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। दैट मीन्स आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे आप सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट, आप सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को पुट करके। कहां पर, इस जगह पर, -4k+1 डिवाइड बाय k+1, कॉमा 5k-5 डिवाइड बाय k+1। जब आप यहाँ पर k की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आपके पास सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। दैट मीन्स यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। क्लियर, सी पॉइंट के आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो what you will do, you will put the value of 1 in place of k. So -4 multiply with 1, देखिए यहाँ पर -4 multiply with 1 plus 1 divide by k plus 1, that means 1 plus 1 हो जाएगा, divide by 1 plus 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉमा आप यूज करेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, दैट मीन्स 1, -5 डिवाइड बाय 1 plus 1। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी x और y की, -4 plus 1 divided by 2, comma 5 minus 5 divided by 2. 5 minus 5 is 0. So this will become -3/2, comma 0. ये आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर, कि आपके पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए एट द पॉइंट, एट द सी पॉइंट। क्लियर, सी पॉइंट पे आपके पास क्या आ गए, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। Let me write it again. The coordinates of x-axis at the center of A and B is -3, 2, 0। देखिए यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 आ गए। y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, 0, और x का कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2। दैट मीन्स x एक्सिस पे हमारे पास जो y के कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। क्लियर, अगर आपके पास y एक्सिस की बात की जाती तो हमारे पास x एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट आते, 0 आते स्टूडेंट्स। तो आपके पास 0 होता है यहाँ पर x एक्सिस की जगह पे। हमारे पास बात किसकी की गई थी, ओनली x एक्सिस की गई थी। दैट्स वाई -3/2 आपके पास क्या आ गया, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया, और y एक्सिस के क्या आ गए, 0 आ गए। यही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था x, 0 के टाइम पर। I hope fifth question is clear to you. Moving on to the sixth question now. Sixth question आपसे कह रहा है, if 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. आपको x और y की क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, this is another straight line over here. तो आपके पास स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम बन गया है। क्लियर, पैरेललोग्राम में आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, 2, सेकंड कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, y, थर्ड कोऑर्डिनेट इज x, 6 एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 3, 5। क्लियर, ये आपके पास क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट अस टेक द पैरेललोग्राम भी
ए बी सी एंड डी। पैरेललोग्राम को हमने क्या मान लिया है, ए बी सी डी मान लिया है। अब आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? पैरेललोग्राम का एक रूल है स्टूडेंट्स कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं आपस में। 1 सेकेंड। तो आप जो है डायगोनल्स के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, एक्स और वाई की वैल्यूज को। This is the diagonal of the parallelogram. So you can write it over here as the diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. The coordinates of the midpoint of AC will be equal to the coordinates of the midpoint of BD. जो कोऑर्डिनेट्स हैं AC के या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पास BD पॉइंट के, वो क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 1 या फिर आप यूं कह सकते हो AC डिवाइड बाय 2 will be equal to BD divided by 2. This is the formula of the midpoint. Coordinates of the midpoint of AC will be equal to the coordinates of the midpoint of BD. Clear? Why? Because the diagonals of the parallelogram they bisect each other. Diagonals क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं each other at the center. सेंटर पे क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि कट कर रहे हैं। और सेंटर पे कट करने का मीनिंग क्या है, AC और BD जो है उनके ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को जब आप फॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, एक्स और वाई के। एक्स और वाई के आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स मिड पॉइंट के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC का हाफ करेंगे। AC का हाफ मीन्स x प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 plus y2 divided by 2. Clear? Which will be equal to similarly x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Clear है? ये आपके पास क्या आ जाएगी, इससे वैल्यूज आ जाएगी x और y की। तो सबसे पहले आप x1 की जगह पे पुट करेंगे, AC में जो है आपके पास x1 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पर AC कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, 1 x1 है, x2 क्या है x, y1 क्या है 2 और y2 क्या है आपके पास 6 है। सिमिलरली BD में भी आप ऐसे ही करेंगे, 4 प्लस 3 कर देंगे और y प्लस 5 कर देंगे आप। क्लियर? नाउ यू विल राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 and x2 for the BD. That means 3 plus 4 divided by 2 comma 5 plus y divided by 2. स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ये आपने क्या किया, x के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दिया है। अब आप y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस y डिवाइड बाय 2। क्लियर है? Now you will cross multiply, so this will become 2, 1 plus x will be equal to 4 plus 3 will be 7, 7 multiplied with 2 will be 14, comma 6 plus 2 will be 8, 8 which will be equal to, sorry, 8 multiplied with 2,
8 को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. सो दिस विल बिकम 8 मल्टीप्लाई विद 2 which will be equal to 2 multiply with 5 plus 4. Now this will become 2 plus 2x equal to 14, comma 8 to the 16 will be equal to 5 to the 10 plus 2y. Now 2x will be equal to 12, comma 16 minus 10 will be equal to 2y. Here, so x will be equal to 12 upon 2. 2 6 12, comma 16 minus 10 will be 6 equal to 2y. Now y will be equal to how much, 6 upon 2. So 2 3 का 6. तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x और y के, 6 and 3 आ गए. So x comma y will be equal to 6 comma 3. 6 comma 3. The coordinates of x and y are, the coordinates of x comma y is equal to 6 comma 3. This is the value of x and y. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x और y की वैल्यू, और वो आपके पास आ गई है. दैट मीन्स b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 कॉमा 3. सिमिलरली c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 कॉमा 6 हो जाएगा. x की वैल्यू क्या थी 6, y की वैल्यू क्या थी 3. दैट्स वाई आपके पास b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 कॉमा 3 और c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 कॉमा 6. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, 6th क्वेश्चन में. मूविंग ऑन टू दी 7th क्वेश्चन नाउ. 7th क्वेश्चन भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट. 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2 -3 एंड b इज 1 4. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए सर्कल. इन दिस सर्कल डायमीटर इज ए बी. डायमीटर क्या है आपके पास, ए बी है. क्लियर. और इस डायमीटर में आपके पास सेंटर पॉइंट आपको गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2 -3. सेंट्रल पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको 2 -3 और बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 1 4. आपको फाइंड आउट करना है ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट. क्लियर है स्टूडेंट्स. सेंट्रल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और ए बी क्या है आपका डायमीटर है सर्कल का. लेट अस सपोज द सेंट्रल पॉइंट बी ओ. सेंट्रल पॉइंट को हम क्या लेट कर रहे हैं, ओ लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आपको फाइंड आउट क्या करना है x कॉमा y, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ a. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स आपके पास ए बी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इट ओवर हियर एज ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल. Here and O is the center. O is the center and AB is the diameter of the circle. So O, which is the center, is having a coordinate of 2 -3, which will be equal to A plus B divided by 2. Why? Because OA or OB is the radius of the circle. If AB is the diameter, we can say that OA or OB is the radius of the circle. So to find the value of the coordinate A, what you have to do, you have to take the middle term. You have to take the middle term or the central point of the diameter AB. सेंट्रल पॉइंट जो आपका डायमीटर है ए बी का, दैट इज ओ. ओ के कोऑर्डिनेट को आपको इक्वेट करना पड़ेगा किसके इक्वल में, डायमीटर के हाफ के इक्वल. क्लियर है. व्हाई? बिकॉज ए ओ इज इक्वल टू ओ बी. ए ओ किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है. क्लियर. व्हाई? बिकॉज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो यू कैन से दैट ए बी का अगर आप हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ओ के इक्वल.
क्योंकि O क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में। क्या कर रहा है वो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप O को एज इट इज रहने देंगे 2, -3। अब आप A और B के कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे किस फॉर्म में, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। Now O is 2, -3 which will be equal to x1। x1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, x1 की वैल्यू होगी आपके पास x, और x2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। सिमिलरली y1 की वैल्यू आपके पास y होगी और y2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी 4। हम x1 और y1 जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है उनको हम क्या लेट कर रहे हैं, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x1 और y1 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x2 और y2 है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 इज y प्लस 4 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो 2, -3 है इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा किसके, x और y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो आपके पास O में x का कोऑर्डिनेट क्या है 2, इसको इक्वेट करेंगे आप x कोऑर्डिनेट के साथ में, दैट मीन्स x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 के साथ, कॉमा -3 आपके पास क्या है, y का कोऑर्डिनेट है, इसको आप इक्वेट करेंगे y प्लस 4 डिवाइड बाय 2 के साथ में। क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 4, x प्लस 1, कॉमा 3 -3 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी -6 इक्वल टू y प्लस 4। x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3, कॉमा y विल बी इक्वल टू -10। Therefore x, y will be equal to 3, -10। x और y की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास, 3, -10। So you will write the coordinates of the point A, coordinates of point A which is x, y will be equal to 3, -10। This is your answer। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए एक पॉइंट के आपके पास 3, -10 आ गए। दिस इज योर आंसर। I hope this question is clear to you. This question was very simple. Similarly, 8th question is also similar to this. 8th question आपका क्या है, सिमिलर है इसी तरीके से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 8th, 9th और 10th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। अगर आप स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशंस को ले सकते हैं।